दोस्तों, एक गरीब व्यक्ति था। वो माँ लक्ष्मी और विष्णु भगवान की नित्य पूजा किया करता था। एक दिन दीपावली के दिन भगवती लक्ष्मी की श्रद्धा भक्ति से पूजा अर्चना की। कहते हैं कि माँ लक्ष्मी उसकी आराधना से प्रसन्न हो गई। हाय गाइस, मैं हूँ शिव और एक छोटा सा प्रसंग हम सबके लिए। माँ लक्ष्मी उस व्यक्ति के सामने प्रकट हुई और उसे एक अंगूठी देकर वहाँ से अदृश्य हो गई। वह व्यक्ति अंगूठी पहनकर मन में धन की कामना की तो उसके सामने धन दौलत का ढेर लग गया। वह व्यक्ति इतना धन देखकर खुशी के मारे उछल पड़ा। उसके मन में अच्छे पकवान खाने की इच्छा हुई तो कुछ ही पल में उसके सामने अच्छे पकवान आ गए। अंगूठी का चमत्कार मालूम पड़ते ही उसने अपने लिए आलीशान बंगला, नौकर चाकर एवं तमाम सुविधाएं प्राप्त कर ली। माँ भगवती की कृपा से प्राप्त अंगूठी कान सुख से रहने लगा। अब उसे किसी प्रकार का कोई कष्ट, दुख और चिंता नहीं थी। उसका नगर में बहुत नाम हो गया। उसने अंगूठी की वजह से बहुत कुछ हासिल कर लिया। एक दिन जोरदार तूफान के साथ बारिश भी होने लगी। कई निर्धन लोगों के छप्पर तक उड़ गए। लोग इधर उधर भागने लगे। उसमें से एक बुढ़िया आकर बंगले में छुप गई। जिस व्यक्ति को अंगूठी मिली थी वह बुरी तरह गरज उठा और बोला कि ए बुढ़िया, तू यहाँ कहाँ चली आ रही है बिना पूछे। उस बुढ़िया ने कही कि मैं कुछ देर के लिए आपके यहाँ रहना चाहती हूँ। लेकिन उस व्यक्ति ने उस बुढ़िया को डांट दिया। उस बुढ़िया ने कहा कि इस तेज़ तूफान में मेरा सारा घर उड़ गया है और मेरा कोई आसरा भी नहीं है। इतनी तेज़ बारिश हो रही है, जैसे ही पानी कम होगा मैं यहाँ से निकल जाऊँगी। थोड़ी देर की तो बात है। लेकिन उस व्यक्ति को उस बुढ़िया की बात का कोई असर नहीं हुआ। जैसे ही चौकीदारों ने उस बुढ़िया का हाथ पकड़कर बंगले के बाहर किया, एक जोरदार बिजली कड़की और बंगले में जा गिरी। देखते ही देखते बंगला जलकर राख हो गया और उस व्यक्ति के हाथ की अंगूठी भी गायब हो गई। सारा वैभव पल भर में जलकर राख हो गया। वह व्यक्ति जब पीछे मुड़ के देखा तो बुढ़िया के रूप में लक्ष्मी जी थी, जो अभी कुछ देर पहले उसके सामने गिड़गिड़ा रही थी। अब लक्ष्मी जी के रूप में मंद मंद मुस्कुरा रही हैं। वह व्यक्ति समझ गया कि उसने बुढ़िया को नहीं, साक्षात लक्ष्मी जी को बाहर निकाल दिया है। वह व्यक्ति भगवती जी के चरणों में गिरकर क्षमा प्रार्थना करने लगा। माँ लक्ष्मी ने उस व्यक्ति से कहा कि तुम इस योग्य नहीं हो। जहाँ निर्धनों का सम्मान नहीं होता है, मैं वहाँ निवास नहीं करती हूँ। ऐसा कह के माँ लक्ष्मी उस व्यक्ति की आंखों से ओझल हो गई। दोस्तों, इस प्रसंग से हमें ये शिक्षा मिलती है कि जब भी हमारे पास धन दौलत आए तो उसका घमंड नहीं करना चाहिए। हमें गरीब एवं निर्धनों का सम्मान करना चाहिए। जहाँ निर्धनों और गरीबों का सम्मान होता है वहाँ माँ लक्ष्मी सदा निवास करती है और हम पर कृपा बनी रहती है। अगर ये प्रसंग आपको यूजफुल लगा हो और लगा को सीखने को मिला हो तो इसी वक्त हमारे YouTube चैनल को लाइक कर देना, क्योंकि हम आपके लिए इसी तरह यूजफुल कंटेंट सदा बनाते रहते हैं। और कमेंट बॉक्स में जय श्री राम जरूर लिखना। जय श्री राम।